हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं कोई अपडेट आप लोगों के साथ अपने रिएक्शन चैनल पे शेयर नहीं कर पा रही थी। रीज़न क्या है, उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दी है। अब बात कर लेते हैं कि जो अभी चीज़ें चल रही हैं, जिस टॉपिक पे मेरी ये वीडियो होने वाली है, वो टॉपिक तो आप सभी लोगों को पता ही है। जैसा कि पिछले 2 महीने से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें अचानक से एक ट्विस्ट आ गया है और कंट्रोवर्सी के जो स्क्रिप्टेड राइटर हैं वो अभी अपने पॉइंट से पलट गए हैं। यानी कि बात करें सचिन भैया की, तो सचिन भैया अपने पॉइंट से पलट गए हैं। अब उनका कहना ये है कि उनसे यह सारी चीज़ें किसी ने करवाई थी। भैया, सचिन भैया हमारे इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि इतना भोला तो 2 साल का बच्चा भी नहीं होगा, वो भी अपने मन से कोई चीज़ें कर लेता होगा। लेकिन ये जनाब तो सारी चीज़ें ना किसी के कहने पे ही करते हैं। कभी इनसे कोई कहता है कि सारी चीज़ें को सोशल मीडिया पे लाकर लीक कर दो, कभी कोई इनसे कहता है कि तुम किसी लड़की को, किसी औरत को बदनाम कर दो, कभी इनसे कोई कहता है कि तुम प्यार का झूठा नाटक करो, कभी इनसे कोई कहता है कि तुम अपनी वाइफ के साथ वीडियोस मत बनाओ, अपनी वाइफ के साथ रील्स मत शेयर करो। और ये इतने भोले हैं बेचारे ना कि सबकी बातों को बड़ी आसानी से मान लेते हैं। उन सभी बातों के आगे क्या है और पीछे क्या है, ये सब सोचने के लिए इनका माइंड वर्क करता ही नहीं है। अब इनका कहना है कि जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो भी इल्ज़ाम इन्होंने जगत दीदी पर लगाए हैं, वो सारे सही नहीं थे। ऐसा कोई सीन था ही नहीं इन दोनों लोगों के बीच में। ये सारी चीज़ें इनसे करवाई गई थी शादी तोड़ने के लिए। चलो, एक बार के लिए अगर मान भी लेते हैं कि सच में इनसे किसी ने करवाया था इस शादी को तोड़वाने के लिए, तो इस पूरे सिनेरियो को, पूरा जो भी वीडियो का ये गेम चल रहा है, स्क्रिप्टेड जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको शुरू से अगर पॉइंट 1 से उठा के देखा जाए तो इस पूरी कंट्रोवर्सी का जो भी सुई है वो जाती है जगत दीदी के भैया और भाभी के ऊपर। क्योंकि जो जगत भैया हमारे हैं, उनका कहना है कि इसमें कोई औरत भी शामिल है और ये उनके घर के मेंबर्स ही हैं, बहुत ही उनके करीबी हैं और उनके घर के मेंबर्स हैं, और इसमें एक लेडीज़ भी शामिल है। तो इस तरह से ये जो भी इनकी ऑडियंस है वो टारगेट कर रही है जगत दीदी के भैया और भाभी को। क्योंकि जगत भैया ने अपनी वीडियोस में ये इस बात का भी खुलासा किया था कि जो हमारी जगत दीदी हैं वो अपने मायके के घर का खर्चा चलाती हैं, अपने मायके के घर के लोगों का जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उनको उठाती हैं, उनको पूरी करती हैं। तो भाई, हो सकता है कि शादी हो जाएगा, दूसरे के घर चली जाएंगी तो वो सारी चीज़ें उन लोगों के ऊपर आ जाएगी, या फिर उनका खर्चा बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो ये चीज़ सही हो सकती है। लेकिन मैं तो पूरी ऑडियंस से यही बात बोलूँगी, जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, यही बात बोलूँगी कि सचिन भैया की किसी भी बात पे कोई भी भरोसा ना किया जाए। ना तो उन्होंने नेहा तिवारी से प्यार किया था और ना ही उन्होंने कि उनको किसी ने इस चीज़ के लिए टारगेट करके उनसे करवाया था। सच क्या है, उनकी वाइफ मनीषा भी इस चीज़ को नहीं जानती। अगर इतना ही ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी तो ये पंडित, ये पूजा पाठ, ये नाम तेनम, भाई क्या है ये? सच में ब्लॉगर्स की इज्जत नहीं होती क्या? कितने सारे लोगों का नाम घसीटा गया, क्या क्या हुआ, क्या क्या, मतलब शुरू से अगर सबका चैनल खोला जाए तो क्या क्या देखने को मिलेगा कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। अगर मान लो ये सारी चीज़ें सिर्फ कहने पे की गई थी, शादी तोड़वाने के लिए की गई थी, तो इतना बड़ा कांड रचा गया, और इसके बीच में अगर किसी को कुछ हो जाता तो वो कमी कौन पूरी करता, वो कौन ला के देता? जो ये करवा रहा है वो, या फिर जो ये कर रहा है वो? फिर तो किसी की नहीं चलती ना, फिर तो सिर्फ रोने के अलावा, पश्चाताप करने के अलावा किसी के पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए? पैसे कमाने के चक्कर में ये लोग सब चीज़ें भूल गए हुए हैं। खैर, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या ये यूट्यूब पे सही कर रहे हैं ये लोग, या फिर गलत कर रहे हैं? उधर से जगत दीदी की भी एक रिएक्शन वीडियो आई है, जो इन्होंने चीज़ें शेयर की हुई हैं, उसके जवाब में एक वीडियो आई है। उनका भी क्या कहना है उस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा आप लोग।